चंदौली जनपद स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी ने सम्राट टीवी न्यूज टीम से बातचीत के दौरान कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से भी गंभीर से गंभीर बीमारियों का सफल इलाज संभव है। इसका उदाहरण उन्होंने नंदा हॉस्पिटल को बताया। उन्होंने कहा कि इलाज के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं उपचार के लिए पहुंच रही हैं, जिससे अस्पताल में रोजाना भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी का ये बयान। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं सर कि ये चंदौली की धरती एक इतिहास की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। आप भी इतिहास रचने के कगार पर हैं। आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे हॉस्पिटल परिसर में आए और हमसे मिले। सर, इतिहास रचने की बात तो मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मैं एक चिकित्सक हूँ और अपना काम ईमानदारी से बाखूबी कर रहा हूँ, और इतिहास रचना या रचाना ये प्रभु की लीला है। जो उनको समझ में आएगा वो करेंगे। सर, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन चंदौली को अगर याद किया जाए तो ऐतिहासिक धरती है, पंडित कमलापति त्रिपाठी की धरती। क्या मैं कहूँ, जन सैलाब भी ऐसा कह रहा है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। क्या आनंद प्रकाश त्रिपाठी की धरती हो जाएगी? सर, ये धरती तो यहाँ के एक लेबर से लेके एक अधिकारी तक की है। आनंद तिवारी भी उसी कड़ी का एक अंग है। यह धरती हम सब लोगों की है। यह कहना कि यह धरती हमारी होगी, न हमारे पूर्वजों की थी, न हमारी है, न हमारे बच्चों की रहेगी। समय का चक्र चलता रहेगा। जो यहाँ रहेगा उसी के नाम से जाना जाएगा। हमारे सभी लोग हैं। ये धरती पे सबका हक है, बराबर का हक है, और सभी लोगों के नाम से धरती को जाना जाता है। सर, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं कि राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके बातों बातों में उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री, तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया, और भारत के ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात, विश्व में प्रसिद्ध, लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले लिया है। इनको किस नजरिया से देखते हैं सर? थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। सर, जितनी ही बड़ाई की जाए उतने ही शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। आज भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, विकासशील से विकसित हो रहा है। जो चीजों हमने सपने में नहीं सोची थी, उन चीजों के साथ हम जी रहे हैं। हम लोग प्रमुखता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आयुर्वेद जगत की बात कर रहा हूं कि आयुर्वेद जगत को जिस शिखर पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ले गए, हमें नहीं लगता कि आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने होंगे जो आयुर्वेद के लिए इतना सोचे होंगे, इतना संकल्पित होंगे और इतना कार्य किए होंगे। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूं। यह गुण हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की वजह से हुई। मैंने देखा, एक कॉन्फ्रेंस था, एक सेमिनार चल रहा था, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे उन चिकित्सकों की बुद्धि पे तरस आती है जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते। भारत का पहला सर्जन आयुर्वेद का था। इसलिए हमें हर्ष होता है। हमें हमारे आयुर्वेद जगत, ये जान लीजिए कि आज भारत के प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक, हम लोग उनके तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि जितनी खुशियां, जितनी हम लोगों की एनर्जी उन्होंने भर दिया, वह एनर्जी आज तक नहीं थी। आज मैं गर्व के साथ सर्जरी भी करता हूं और अपनी साइन भी करता हूं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। हम बीबी के पद पे थे, लेकिन पावर बीबी का नहीं था। आज जैसे है कि हम आपके धर्म पत्नी हैं, तो हमें पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मैं आयुर्वेद का चिकित्सक था, मैं सर्जरी का पढ़ा, मास्टर ऑफ सर्जरी किया, लेकिन मुझे मास्टर ऑफ सर्जरी का अधिकार नहीं था। यह अधिकार हमारे तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारी सांसें जब तक चलेंगी, उनके नामों की माला हम आयुर्वेद के चिकित्सक जपते रहे हैं, जपते रहेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है
और हम लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम लोगों के लिए कुछ और ही बेहतर होगा। आज विश्व स्तर पे आयुर्वेद की पूजा हो रही है, आयुर्वेद को लोग जान रहे हैं, आयुर्वेद के चिकित्सकों का सम्मान हो रहा है, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। धन्यवाद।